नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल PMS IQ स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे 2025 वर्ष के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न, जो दोस्तों आगामी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उस परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं 2025 वर्ष के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसे अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाल्ड ईगल। जी हाँ दोस्तों, बाल्ड ईगल को संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा बाल्ड ईगल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? बतानी है दोस्तों कि देश का पहला आधुनिक म्यूजियम जिसका नाम है अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, देश का पहला डिजिटल म्यूजियम यानी कि आधुनिक म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? अजय प्रभावना। तो आप लोग याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दुनिया भर में सर्वप्रथम विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 21 दिसंबर। जी हाँ दोस्तों, पूरे विश्व भर में सर्वप्रथम विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन सी, 21 दिसंबर को आप लोग याद रखेंगे। 21 दिसंबर को सर्वप्रथम विश्व ध्यान दिवस मनाया गया पूरे विश्व भर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों बतानी है कि मिस इंडिया USA 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, कैटलीन सेंड्रा लिन। जी हाँ दोस्तों, कैटलीन सेंड्रा लिन ने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? दोस्तों बतानी है कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 वर्ष का किन्हें मिला है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, गगन गिल। जी हाँ दोस्तों, जो 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी के लिए गगन गिल को मिला है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? दोस्तों बतानी है कि बांग्लार बारी आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को नाम से ही पता चल गया होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बांग्लार बारी आवास योजना शुरू किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बतानी है कि RBI का नया गवर्नर किससे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा को। जी हाँ दोस्तों, RBI के नए गवर्नर कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, नाम है इनका संजय मल्होत्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बतानी है दोस्तों कि जो हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, असम में। जी हाँ दोस्तों, किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए, असम में, सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों बतानी है कि अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किया। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन नागालैंड में होता है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, नागालैंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता?
बतानी है दोस्तों कि अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी बांग्लादेश। जी हाँ दोस्तों, 2024 का अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप किसने जीता, तो आप लोग याद रखेंगे बांग्लादेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता। दोस्तों बतानी है सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल किसने जीता, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए पीवी सिंधु ने। जी हाँ दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा पीवी सिंधु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई पहली एंटीबायोटिक दवा का नाम क्या है। दोस्तों बतानी है कि भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई पहली एंटीबायोटिक दवा का क्या नाम है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी नेफिथ्रोमाइसिन। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर होगा नेफिथ्रोमाइसिन। इसका दोस्तों ये पहली एंटीबायोटिक दवा है हमारे देश का स्वदेशी रूप से विकसित की गई। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। दोस्तों बतानी है कि किस देश के टेनिस खिलाड़ी जिनका नाम राफेल नडाल है खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए स्पेन का। जी हाँ दोस्तों, राफेल नडाल जो है स्पेन के खिलाड़ी हैं। इन्होंने दोस्तों खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है। दोस्तों बतानी है कि वो कौन सा देश है जो पानी की कमी के कारण आपातकाल यानी कि इमरजेंसी की घोषणा की है, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए इक्वाडोर। जी हाँ दोस्तों, इक्वाडोर पानी की कमी के कारण दोस्तों अपने देश में क्या किया है, आपातकाल की घोषणा की है, इमरजेंसी की घोषणा की है, इक्वाडोर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता। बतानी है दोस्तों कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब किस देश ने जीता, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए भारत ने। जी हाँ दोस्तों, 2024 का महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता, तो ऑप्शन ए भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है। बतानी है दोस्तों कि भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है। आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लखनऊ में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी लखनऊ में भारत का पहला नाइट सफारी पार्क विकसित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया। दोस्तों पिछले वर्ष 2024 में झारखंड में विधानसभा की चुनाव हुई थी। बतानी है कि उस चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था, तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी झारखंड मुक्ति मोर्चा को। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम को क्या मिला था, बहुमत मिला था 2024 के विधानसभा चुनाव में। आप सभी को दोस्तों बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड राज्य का एक दोस्तों राजनीतिक पार्टी है। आप लोग याद रखेंगे इसी पार्टी को बहुमत मिला था 2024 के विधानसभा चुनाव में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ पीएमएस IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों वीडियो के अंत में आप सभी से एक करंट अफेयर के प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग देख कर ही जाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि जिला रखा गया है। बतानी है दोस्तों कि किस राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्रीभूमि जिला। तो आप लोग याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असम। जी हाँ दोस्तों, असम राज्य के करीमगंज जिले का नाम बदलकर क्या किया गया है, श्रीभूमि जिला किया गया है। ऑप्शन डी असम हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? बतानी है दोस्तों कि देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हरियाणा में। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा राज्य में देश का पहला संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, हरियाणा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों बतानी है कि एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, गोवा में। जी हाँ दोस्तों, गोवा राज्य में एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, गोवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बताने है दोस्तों कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। बतानी है कि यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना का नाम है केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? बतानी है दोस्तों कि ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में प्रतिवर्ष ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? बतानी है दोस्तों कि विश्व चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, डी गुकेश ने। जी हाँ दोस्तों, डी गुकेश ने 2024 का वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। ऑप्शन बी, डी गुकेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? बतानी है दोस्तों कि मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए, भारत ने। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं? बतानी है दोस्तों कि 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन बने हैं शक्तिकांत दास के स्थान पर? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई के नए गवर्नर कौन बने हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें नए गवर्नर कौन हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, संजय मल्होत्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आईपीएल नीलामी के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? बतानी है दोस्तों कि आईपीएल नीलामी के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल नीलामी के इतिहास में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन हैं? तो ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? बतानी है दोस्तों कि जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी कि एसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग दोस्तों याद रखेंगे इसका सही उत्तर होगा सम्मी सिल्वा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए, सम्मी सिल्वा। एसीसी के नए अध्यक्ष यही बने हैं। आप लोग याद रखेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष जय शाह के स्थान पर कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए, सम्मी सिल्वा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों बतानी है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी कि एडीबी, एशियाई विकास बैंक के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, मसातो कांडा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, मसातो कांडा 11वें नए अध्यक्ष बने हैं। किसके दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक के यानी कि
ADBK, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन डी मसातो कांडा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। दोस्तों बतानी है कि वर्ष 2025 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए बिहार राज्य करेगा। आप लोग याद रखेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा। तो ऑप्शन ए बिहार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। बतानी है दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी काजीरंगा नेशनल पार्क में। जी हाँ दोस्तों, काजीरंगा नेशनल पार्क में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया है। आप सभी को दोस्तों बता दें कि काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है। तो असम राज्य में स्थित है। और यहीं पर दोस्तों क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट यानी कि इंटरनेशनल दोस्तों टूरिज्म मार्ट का यहाँ पे क्या किया गया है, आयोजन किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 भारत को विश्व भर में कौन सा स्थान मिला है। दोस्तों इंडेक्स से संबंधित प्रश्न है, सूचकांक से संबंधित प्रश्न है। बतानी है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 को विश्व भर में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी 10वां स्थान मिला है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा स्थान मिला है, 10वां स्थान मिला है। किसमें, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में। कौन सा स्थान, 10वां स्थान। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है। दोस्तों बतानी है कि सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। जी हाँ दोस्तों, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अब दोस्तों बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आप सभी को कमेंट करके बतानी है। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि अहमदाबाद प्लेन हादसे में विजय रूपाणी की मृत्यु हो गई, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इसका जवाब दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। जो दोस्तों हाल ही में प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, तो बतानी है कि उस हादसे में विजय रूपाणी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। बतानी है कि ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यानी कि पूर्व सीएम थे। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की 2025 वर्ष के कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की पहली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। दोस्तों तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ PMS IQ स्टडी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।